हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो समांतर श्रेणी का पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बताया था और एक टॉपिक को क्लियर किया था। आज आपका जो प्रश्न है, देखो लिखा क्या है। निम्नलिखित अनुक्रमों में से प्रत्येक में कितने पद हैं? आपको यन का वैल्यू निकालना है। जैसे कि यहाँ पे पहला ही प्रश्न है, लिखा है 7, यहाँ पर 13 लिखा है, 19 लिखा है और यहाँ पर लास्ट का वैल्यू 205 लिखा है। इस तरह के प्रश्न आप कैसे करोगे, कहाँ तक आपको लिखना रहेगा, ये सारी चीज़ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला काम, ए का वैल्यू, ये जो सबसे आगे लिखा है ना, ये ए का वैल्यू है। डी का वैल्यू कैसे निकालोगे? 13 में से 7 को घटा देंगे, 13 माइनस में 7 बराबर 6। और ये जो लास्ट का वैल्यू है ये आपका है एल। फार्मूला क्या लगाओगे? फार्मूला एल बराबर में ए प्लस में एन माइनस में 1 और यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। एल की जगह पर क्या लिखोगे? यहाँ पर 205 लिखोगे। ए की जगह पे 7 प्लस में यन हमें नहीं पता है, यही निकालना है। और डी की जगह पर 6 लिखोगे। इसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा 205, 7 को इधर भेजोगे -7 एन -1 गुणे में यहाँ पर 6 हो जाएगा। घटा देंगे, 15 में से 7 जाएगा, 8 हो जाएगा और यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 198 हो जाएगा। बराबर में यहाँ पे n-1 गुणे में 6 हो जाएगा। 6 से इसे काट देंगे, 6 का 18, एक हासिल जाएगा, 6 का 18, -1 को इधर भेजेंगे, +1 यहाँ पर n हो जाएगा। n बराबर हो जाएगा 34 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो पहला प्रश्न आपको यही इसी तरीके से करना है और ये आपका हो जाएगा फार्मूला। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 में देखो क्या लिखा है। प्रश्न नंबर 2 में आपका लिखा है 4 लिखा है, 8 लिखा है, 12 लिखा है और इसी तरीके से आपका 120 लिखा है। तो आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं, वही रूल अपनाना है। यहाँ पर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 8 में से 4 घटा देंगे, 4 हो जाएगा। एल का वैल्यू कौन सा है? यहाँ पर 120 है। फार्मूला लगाएंगे एल बराबर में ए प्लस में एन माइनस में 1 और यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। एल की जगह पर 120 हो जाएगा, ए की जगह पे 4, एन हमें नहीं पता है और डी की जगह पे 4 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा? यहाँ पर 120 हो जाएगा, +4 को इस साइड भेजेंगे, -4 हो जाएगा। यहाँ पे n-1 गुणे में 4 हो जाएगा। 120 में से 4 घटा देंगे, 116 हो जाएगा। n-1 गुणे में यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4 से इसको काट देंगे तो 4 तियाँ, 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 हासिल जाएगा, 4 नवैया 36, -1 को इस साइड भेजेंगे, +1 बराबर n। मतलब n का मान कितना आ जाएगा? 30 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो यहाँ पर पॉइंट में लिखा है, फिर भी आपको डरना नहीं है, वही रूल अपनाना है जिस तरह से हर एक सवाल को हमने किया है। ठीक है, तो प्रश्न क्या है? 0.50, 0.53, 0.56 डैश करके 1.1। तो प्रश्न तो हमने लिख ही लिया है। तो ए का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा? ए का वैल्यू 0.50। डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 0.53 में से 0.50 घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0.03 और ये यल का वैल्यू दिया 1.1 हो जाएगा। तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे एल बराबर में ए प्लस n-1 इंटू में यहाँ पर डी हो जाएगा। एल की जगह पर क्या लिखेंगे? एल की जगह पर 1.1, ए की जगह पे 0.50 और यहाँ पे प्लस n-1 और डी की जगह पर क्या लिखेंगे? तो डी का मान तो हमें पता नहीं है। डी का मान तो 0.03, 0.0 और यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है? यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये प्लस में इसको इस साइड भेजेंगे तो 1.1 माइनस में 0.50 बराबर हो जाएगा n-1 गुणे में 0.03। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो यहाँ पे घटाना बता दे रहे, 1.00 यहाँ पर लगा देते हैं और इसको घटा देते हैं। यहाँ पर 0, 10 में से 5 जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पर 0 आ जाएगा। वो 10 में से 5 गया 5, सॉरी यहाँ पर 1 था तो 1 में से 5 जाएगा नहीं, हासिल देंगे, 11 में से 5 जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 0। तो 0.0 और यहाँ पर 6 हो जाएगा, 0 यहाँ पर 6 हो जाएगा बराबर n-1
गुणे में 0.03 हो जाएगा। अब यहाँ देखो दशमलव से थोड़ा से आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। हम दशमलव को हटा देते हैं। यहाँ पर 6 एक अंक पे दशमलव है तो बटे में 10 कर देते हैं। n-1 यहाँ पर 2 अंक पे दशमलव है तो नीचे 2 जीरो लगा देते हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूना यहाँ पर 6 हो जाएगा। ये 10 को 2 से गुणा करेंगे, 10 दूना यहाँ पर 20 हो जाएगा बराबर n-1 हो जाएगा। -1 को इस साइड भेजेंगे तो 20 + 1 यहाँ पर 21 हो जाएगा और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n का वैल्यू आपका हो जाएगा 21 हो जाएगा। इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है, देखो यहाँ पर बटे में लिखा है 18, 15 सही 1/2 यहाँ पे 13 और लास्ट में आपका दिया है माइनस में 47। कैसे करना है, तो सबसे पहला काम यहाँ पर तो हमने प्रश्न को लिखा ही है। देखो सबसे पहली जो वैल्यू है ये a का वैल्यू है। a का वैल्यू कितना हो जाएगा 18। d का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, 15 दूना 30 में 1 जोड़ देंगे, 31/2 माइनस में आपका हो जाएगा 18। यहाँ पर हो गया 31 माइनस 2 को 18 से गुणा करेंगे, 36 में यहाँ पर 2 हो जाएगा। 36 में से 31 को घटा देंगे तो माइनस में 5/2 हो जाएगा और ये d का मान हो जाएगा। l बराबर आपका कितना हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर 47 हो जाएगा। फार्मूला लगाएंगे, l बराबर में a प्लस में n-1 इंटू में यहाँ पर d हो जाएगा। तो l की जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस में यहाँ पर 47 लिखेंगे, a का मान आपका 18 हो जाएगा, प्लस में n का मान हमें नहीं पता है और d का मान माइनस में 5/2 हो जाएगा। -18 को इधर भेजेंगे तो माइनस में यहाँ पर 18 हो जाएगा बराबर n-1 हो जाएगा, गुणे में -5/2 हो जाएगा। इसके बाद 8 में 7 जोड़ देंगे, यहाँ पर 15 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ देंगे, यहाँ पर 5 हो जाएगा और एक हासिल यहाँ पर 6 हो जाएगा। माइनस में 65 और यहाँ पे n-1 गुणे में -5/2 हो जाएगा। -5 से 65 को काटेंगे 13 हो जाएगा, 2 को 13 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 26 बराबर n-1 हो जाएगा। -1 को इस साइड भेजेंगे तो 26 में 1 जोड़ेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा 27 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। अगला जो आपका प्रश्न है, देखो अगला प्रश्न नंबर लिखा है 8। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट तो है। प्रश्न में लिखा है कि एक समांतर श्रेणी में 50 पद है, मतलब n का वैल्यू कितना है 50, तीसरा पद आपका 12 है, अंतिम पद 106 है, तो आपका 29वां पद आपको निकालना है। प्रश्न तो आप समझ चुके होंगे, ठीक है। आपका जो n का वैल्यू है वो आपका कितना दिया है, n का वैल्यू आपका दिया है 50 और दूसरी चीज तीसरा पद मतलब a3 का वैल्यू आपका दिया है 12, l का वैल्यू आपको दिया 106, आपको 29वां पद आपको निकालना है। ठीक है, मैंने सारी चीजों को लिख लिया। क्या करना है, n का वैल्यू दिया है 50, a3 का वैल्यू 12, l का वैल्यू 106, a29 आपको निकालना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर यल दिया है ना तो यल का फार्मूला होता है l बराबर a प्लस में n-1 इंटू में d। ये फार्मूला यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक, अब देखेंगे सबसे पहला काम, अगर यल दिया है a29 पूछा है, a3 का वैल्यू क्या होता है, a3 का मतलब a प्लस में यहाँ पे 2d, a3 का मतलब a प्लस में 2d आपका दिया गया है 12 और यहाँ पे l की जगह पर अगर हम समीकरण इसको फर्स्ट मान लेते हैं, l की जगह पर 106 रखेंगे, यहाँ पर a रखेंगे, n की जगह पे कितना दिया है 50, तो यहाँ पे 50 में से 1 घटा देंगे 49, यहाँ पर d हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। समीकरण फर्स्ट में लिखा है a प्लस में 49d बराबर में 106 और इसमें क्या लिखा, a प्लस में 2d बराबर में यहाँ पे 12 लिखा है। देखो माइनस माइनस माइनस, ये a से तो a कट जाएगा, 49 में से 2 घटा देंगे 47, यहाँ पर d हो जाएगा। 6 में से 2 घटा देंगे 4, 10 में से 1 घटा देंगे 9, 47 से दूना कितना हो जाएगा 94। d का मान कितना आ गया, d का मान आ गया 2। d का मान उठाकर हम यहाँ पर रख देते हैं, तो क्या लिखा है a प्लस में 2d बराबर में 12, तो यहाँ पर a प्लस में 2d की जगह 2 बराबर में 12, 2 दूना 4 को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा 12 माइनस में 4
और 12 में से 4 चला जाएगा तो ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा 8। पर हमें ए का मान नहीं चाहिए, हमें चाहिए 29, ए 29। तो हो जाएगा ए प्लस में एन की जगह कितना रखेंगे 29 माइनस में 1 इंटू में डी, मतलब हो जाएगा ए प्लस में 29 में से एक घटा देंगे तो 28 यहाँ पर डी हो जाएगा। ए का मान कितना रखेंगे, ए का मान रखेंगे 8 प्लस में 28, डी का मान कितना रखेंगे 2। तो यहाँ पे 8 28 को 2 से गुणा करेंगे 56, 56 में 8 जोड़ देंगे 64, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया ना, तो यहाँ पर भी कुछ और प्रश्न लिखे हैं, इन प्रश्नों को भी हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न हैं और इस तरह के प्रश्न पेपर में हर बार आपको ज़रूर मिल जाएंगे। देखो प्रश्न में क्या लिखा है कि क्या समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो चलो चेक कर लेते हैं। आपको पता है ये क्या वैल्यू है, ए का वैल्यू है 11, डी का वैल्यू कैसे निकालोगे, 8 में से 11 घटा देंगे तो 8 माइनस 11 आ जाएगा माइनस में 3। ये लास्ट का वैल्यू है, इसका मतलब यल का वैल्यू दिया है कितना, माइनस में 150। फार्मूला होता है एल बराबर में ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। एल की जगह पर -150 रखेंगे, ए की जगह पर 11 रखेंगे, यन हमें नहीं पता है, और डी की जगह माइनस में 3 रखेंगे। इसके बाद 11 को इस साइड भेजेंगे तो -150 माइनस 11, यहाँ पे n माइनस 1 गुणे में -3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। n माइनस 1 गुणे में आपका माइनस में 3 हो जाएगा। यहाँ से माइनस से तो ये माइनस कट जाएगा, 3 को इधर भेजेंगे तो 161 बटे में 3 हो जाएगा, यहाँ पे n माइनस 1 हो जाएगा। -3 से इसे काटेंगे तो 3 5 15। देखो 3 से 161 वैल्यू कट नहीं रही है, अगर कट नहीं रही है तो यहाँ पर जो n का मान आएगा वो आएगा भिन्न में। तो यहाँ पर लिखेंगे n का मान भिन्न के रूप में प्राप्त हो रहा है। अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, यन का मान हमेशा धनात्मक होना चाहिए, और साथ में धनात्मक के साथ में एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। भिन्न में आपका अगर आ रहा है तो वो गलत होगा। तो यहाँ तक आपको लिख देना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। अगला जो आपका प्रश्न है, देखो क्या लिखा है, लिखा है कि 76, ठीक है, लिखा है 76, 72, 68, 64 का कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है, ये पूछा है। तो प्रश्न तो हमने लिख ही लिया। ए का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू आपका 76 हो जाएगा। डी का वैल्यू 72 में से 76 को घटा देंगे तो माइनस में यहाँ पे 4 हो जाएगा। यल का वैल्यू आप 0 रखोगे। फार्मूला जो अभी लगाया था वही लगाएंगे। एल बराबर में ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। एल की जगह पे 0, ए का मान यहाँ पे 76 प्लस में एन का मान हमें नहीं पता है, और डी का मान माइनस में यहाँ पे 4 हो जाएगा। 76 को इस साइड भेजेंगे, माइनस में यहाँ पे 76 हो जाएगा, एन माइनस 1 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे 4 हो जाएगा। माइनस से तो माइनस यहाँ पर कट जाएगा। 4 से 76 को काटेंगे तो 4 एकम 4, हासिल गया 3, 4 9 36, एन माइनस 1 को इस साइड भेजेंगे तो प्लस में 1 बराबर में 20। मतलब एक संख्या आ रही ना, दशमलव में भी नहीं आ रहा, मतलब पूर्ण संख्या भी आ रही, धनात्मक भी आ रही। अतः पद शून्य होगा, यह कथन सत्य है। यहां तक आपको लिख देना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगला जो आपका प्रश्न है, लिखा है 4 9 14 19 का कौन सा पद 104 है। मतलब कौन सा पद, यन का वैल्यू पूछा गया है। तो प्रश्न तो हमने लिख ही लिया। ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 4 है। डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 9 में से 4 घटा देंगे तो आ जाएगा 5। एल का वैल्यू आपका हो जाएगा 104। फार्मूला लगाएंगे, एल बराबर में ए प्लस में
n-1 यहाँ पर d, l की जगह पर 104 हो जाएगा, a की जगह पे 4, n-1, d का वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगा। 4 को इस साइड भेजेंगे तो माइनस में यहाँ पर 4 हो जाएगा, n-1 और गुणे में यहाँ पे 5 हो जाएगा। घटा देंगे तो ये हो जाएगा 100, n-1 गुणे में यहाँ पे 5 हो जाएगा। 5 से 100 को काट देंगे, आ जाएगा 20, मतलब n-1 यहाँ पर 20 हो जाएगा। n बराबर -1 को इधर भेजेंगे तो 20 + 1 हो जाएगा। n बराबर आपका कितना हो जाएगा? n बराबर आपका हो जाएगा 21 और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैंने प्रश्न नंबर 9 तक सारे के सारे प्रश्न बता दिए हैं। आई होप आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के चांस है। ठीक है, पूरा बुक अभी सॉल्यूशन करने का टाइम, सॉल्व करने का टाइम नहीं है। अब आपको उसी प्रश्नों को सॉल्व करना है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।